हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्टडी मेंटर शिल्पा। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में जानकारी देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आपको डेट देखनी है फॉर्म फिलअप करने की। तो वो है 17/11/2023 से लेकर 7 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की, जो कि होगा जनवरी 2024 में। यहाँ पे डेट भी मेंशन की है। उसके लिए आपको www.sbi.co.in ये वेबसाइट जो ब्लू कलर में दिया है वो आपको चेकआउट करना है, वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वैकेंसीज़ की। तो वैकेंसीज इस बार बहुत 8,000 प्लस वैकेंसीज है। ठीक है, सो आपको आपके स्टेट वाइज देखना है। आपको जिस भी स्टेट से फॉर्म भरना है आप भर सकते हो, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो लैंग्वेज मेंशन की है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं गुजरात में गुजराती लैंग्वेज है, महाराष्ट्र में मराठी है, जयपुर में हिंदी है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश है। अगर आपको इन स्टेट से फॉर्म भरना है तो आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, अगर मान के चलिए कि मैं अगर गुजरात से फॉर्म भरती हूँ, ठीक है, और मेरा गुजराती मीडियम से अगर एजुकेशन हुआ होगा, तो अगर मेरे 10th और 12th में अगर मैंने गुजराती मीडियम से एजुकेशन लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने वो लैंग्वेज मेरे 10th या 12th की मार्कशीट पर नहीं है, ठीक है, तो मुझे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, सो इसके लिए आप फॉर्म फिल करते समय बहुत ध्यान रखिए कि उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ओके, उसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। वो 31 दिसंबर 2023 तक आपका एजुकेशन ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। उस डेट पर आपके हाथों में आपका डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसलिए वो मेंशन किया है कि 31 दिसंबर 2023। ओके, किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट हो तो आप फॉर्म फिल करने में एबल हो। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, रिजर्वेशन दिया है पर्टिकुलर कैंडिडेट्स के लिए, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वगैरह होते हैं उनके लिए। उसके बाद हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। 1 अप्रैल 2023 ये जो बेस डेट है वो दिया है। इस डेट के अकॉर्डिंग आपको आपकी एज काउंट करनी है। आप 20 साल से छोटे नहीं होने चाहिए और 28 ईयर से बड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, वहाँ पे डेट दिया है कि 1/4/2023 ये आपको बेस डेट काउंट करनी है। ठीक है, और उसके बाद आपको दिया है कि आप 2 अप्रैल 1995 से लेकर 1995 से पहले के बॉर्न नहीं होने चाहिए, या फिर 1 अप्रैल 2003 के बाद के बॉर्न नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों डेट आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद अगर आपकी एज कंप्लीट हो चुकी है 28 ईयर्स, तो आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा 5 ईयर्स का। वो ST SC OBC पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उनके लिए है। ठीक है, एक्स सर्विस मैन वगैरह, वो आप चार्ट पर देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में हो, और उसके हिसाब से आप अपनी एज काउंट कर सकते हो। ठीक है, 28 के बाद 33 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर रिजर्वेशन कैंडिडेट है तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, लिस्ट ऑफ मीडियम। अब मीडियम कौन सा होना चाहिए, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे एग्ज़ाम सेंटर पर, तो आपको पेपर जो है इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जो भी सब्जेक्ट्स है उसमें आपको लैंग्वेज दिखेगी। वो किस लैंग्वेज में आपको दिखेंगे। तो जैसे मान के चलिए आपने अंडमान निकोबार से फॉर्म भरा है, तो आपको पेपर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में दिखेगा। ठीक है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इंग्लिश का जो पेपर आता है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही दिखेगा। ठीक है, इंग्लिश जो है सब्जेक्ट वो आपको इंग्लिश में दिखेगा, और रीजनिंग एंड मैथ्स वगैरह वो आपको पर्टिकुलर, जैसे हिंदी तमिल, जैसे पौंडीचेरी में हिंदी तमिल एंड इंग्लिश दिया है, तो वे तीनों लैंग्वेज में आपको वो दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसीजर। उसमें प्री एग्ज़ाम रहेगा एंड मेंस एग्जाम रहेगा। ठीक है, प्री एग्जाम में आपको आएगा इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। ओके, उसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, इस फॉर्मेट में रहेगा, और 1 आवर का सेक्शनल टाइमिंग आपको डिवाइड करके मिलेगा। उसके बाद मेंस एग्जाम की बात करेंगे। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 50 एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 50। इसमें आपको सेक्शनल टाइमिंग दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, ओवरऑल जो है 2 और 40 मिनट्स का टाइमिंग है, लेकिन सेक्शनल टाइमिंग रहेगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। जैसे इंग्लिश के लिए 35 मिनट्स दिए, तो वो आपको 35 मिनट्स में सॉल्व करना है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट आपको ये बात ध्यान रखनी है कि
आपको इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो ये बहुत ही एडवांटेज होगा आपके लिए कि अगर मान के चलिए मेरा इंग्लिश सेक्शन वीक है और मैंने इंग्लिश में सिर्फ 1 मार्क मतलब आया है मेरा, तो भी मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगी, क्योंकि वो मैं बैलेंस कर लूँगी रीजनिंग एंड क्वांट में, ठीक है। सो मतलब आपको समझ में आया कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है इसमें, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग की। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो होता है वो रिजर्वेशन कैंडिडेट जैसे SC ST OBC एक्स सर्विसमैन, इनके लिए होता है। 5 दिन का ट्रेनिंग होता है, जैसे मतलब जैसे हम इंस्टीट्यूट में इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस लगाते हैं, वैसे 5 दिन का ये ट्रेनिंग होता है, जो कि रिजर्वेशन कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट मतलब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम बस, एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये होगा। इंटरव्यू क्लर्क में नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी नहीं है एंड इंटरव्यू भी नहीं है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ग्रैब कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे दिया है कि कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन, जो कि दिसंबर मंथ में होगा प्री एग्ज़ाम, ठीक है। दिसंबर के एंड में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको प्री एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद पे स्केल की बात करेंगे तो मिनिमम आपको 37,000 पे स्केल मिलेगा, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड भी रहेगा। और फीस की बात कर लेते हैं। फीस आपको SC ST OBC पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए कोई फीस नहीं है, एंड जनरल OBC एंड EWS के लिए है 750 रुपीज़, ओके। सो एंड हाँ, वन मोर थिंग कि अगर आपने SBI अप्रेंटिस के तौर पर जॉब किया है तो आपको 5 मार्क्स बोनस भी मिलेंगे, लेकिन 31 दिसंबर 2023 तक आपकी सर्विस अच्छे से आपने कंप्लीट की होनी चाहिए, ठीक है। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।